अपने धर्म के जो ग्रंथ हैं वो यही कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, चाहे वो सिख धर्म के ग्रंथ हों, चाहे वो किसी अदर धर्म के ग्रंथ हों, चाहे सनातन धर्म के ग्रंथ हों, सभी ने हमको अच्छा इंसान बनाने की राह दिखाई है। तो इस यूनिवर्स में हम आए हैं, इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी अच्छे बने और हमारे बच्चों को भी हम अपने कल्चर के साथ जोड़ के रखें और उनको भी अच्छा बनाएं। वेलकम टू बी बियॉन्ड ब्लिसफुल। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। वी आर हेडिंग इनटू अ फेस्टिव सीजन। नवरात्रि आ रहे हैं, दिवाली आ रही है। एंड ऑफ द ईयर इज़ ऑलवेज वेरी वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ रिचुअल्स, इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल्स। और आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। सो हमारे साथ आज हैं पंडित हरगोविंद जी, और ये प्रेम प्रकाश मंडल एक हमारा यहाँ पे मंदिर है, वहाँ के हेड प्रीस्ट हैं। पंडित जी वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम ग्लैड आप अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे साथ आए हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच रिचि जी, आपने इनवाइट किया आपके सुंदर कार्यक्रम में। मेरा भी दिल से आपको धन्यवाद है। मेरा नाम हरगोविंद शर्मा है, जैसे कि आपने बताया फर्स्ट, और मैं अलवर राजस्थान इंडिया से हूँ। 2001 से लेके अभी तक मैं इस प्रोफेशन में हूँ, बिकॉज 6 इयर्स में गुरुकुल में था, फिर मैं साउथ दिल्ली के एक मंदिर में एज ए प्रीस्ट काम किया मैंने, और पिछले 6.5 ईयर्स से मैं यहाँ पे प्रेम प्रकाश मंडल मंदिर में एज ए प्रीस्ट अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पंडित जी, मेरा रीज़न आज आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन का ये है, मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही सिखिज़म फॉलो किया है। मेरे दादाजी 4 ब्रदर्स थे वो लोग। मेरे दादाजी ही अकेले थे जो सरदार थे। बाकी उनके 3 ब्रदर्स वो लोग सिख नहीं थे, विदाउट टर्बन थे। तो वी हैव अ मिक्स फैमिली। मेरे दादाजी काफ़ी पंडित जी लोगों के पास जाते थे। हमारी जन्म पत्नियाँ भी बनी हुई हैं। हमारे घर में बहुत पंडित जी आते भी थे। काफ़ी ज्ञानी थे मेरे दादाजी, मेरे हिसाब से काफ़ी नॉलेज उनको थी। फिर लेकिन हम लोग जैसे मेरे फादर, मेरे ताया जी सब सिखिज़म की तरफ चल पड़े और काफ़ी रिलीजियसली और काफ़ी अच्छे से फॉलो करने लगे। तो मैं बहुत ही उस रिलीजियस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ, आप ये कह सकते हो। अब जैसे मैं नॉट मोर रिलीजियस बट मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो वो जो मेरा रिलीजियस था पूरा कि हाँ मैंने ये पाठ करना है, ये ही फॉलो करना है, सिर्फ कहने के लिए मैं फॉलो करती थी या पाठ करती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, शायद समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, लेकिन एक क्योंकि सिखाया है, बचपन से बोला गया है करना है, तो वो मैं फॉलो कर रही हूँ। इस कंट्री में भी आई तो मैं करती रही। फिर सदगुरु को फॉलो करना मैंने शुरू किया, और करते करते अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे लगता है कि एक ही तो एनर्जी है, एक ही भगवान है, बिल्कुल एक ही वो सुपर पावर है जिसको हम सब डिफरेंट तरीके से पाना चाह रहे हैं, उसको हम एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। तो आप मुझे थोड़ा हिंदुइज़्म के बारे में बताओ, क्या है एक्चुअल हिंदुइज़्म, और क्योंकि बहुत सारे देवी देवता हैं तो किसको क्या पूजना चाहिए, क्या वास्ट है। प्लस अब जो जैसे फेस्टिविटी हमारी आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, क्या बेसिक चीज़ें हैं जो सबको करनी चाहिए? जी देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि हिंदुइज़्म क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुइज़्म जो पुराना प्राचीन नेम है वो है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म जो है वो सर्व जनहिताय, पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा है हज़ारों सालों से। और किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के चाहे धर्म ग्रंथ हों, चाहे अपने सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब हों, तो सभी ग्रंथों में अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएं, क्या हमारे लिए गाइडेंस होती है। बेसिकली हर ग्रंथ में अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाने के मेथड्स होते हैं। सिख धर्म ने भी अच्छे, देखो सनातन धर्म को बचाने के लिए सिख धर्म के जो लोग थे वो आगे आए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और तभी शायद इस धर्म सिखिज्म तो की शुरुआत ही वो थी कि वो पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करना पड़ा उन्हें। बिल्कुल। सिख धर्म का जो ये सिख शब्द है, संस्कृत में इसका मतलब होता है शिष्य। ये सब लोग गुरुओं के शिष्य थे। 10 गुरुओं के बाद तो फिर गुरु ग्रंथ को ही साहिब को ही गुरु माना गया, और उन्हीं को एज ए गुरु, एज ए भगवान जो है सिख धर्म फॉलो करता है। तो सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले आपने बचपन से देखा होगा कि बहुत सारे देवताएं हैं जी। पहले तो हमें ये समझना होगा कि देव शब्द का मतलब क्या है। संस्कृत का जो शब्द है देव, देव शब्द का मतलब है देने वाला,
हमारे जीवन को चलाने के लिए जो कोई भी हमें कुछ दे रहा है वो देवता है, ठीक है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य हमें जीवन में क्या दे रहा है? सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की जो लाइट है, उसके बिना ना हम सरवाइव कर सकते ना हमारी प्रकृति। तो जो सूर्य है प्रतिदिन बिना किसी अगर हम आज के मॉडर्न ज़माने की बात करें, बिना बिल के, बिना किसी खर्चे के हमें लाइफ दे रहा है, तो उसके प्रति एक ग्रैटिट्यूड नहीं बनता हमारा? चलिए हमारे पास समय नहीं है, हम सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते, हम सूर्य की घंटे 2 घंटे बैठ के पूजा नहीं कर सकते, बट एक नमस्ते तो बनता है ना। एक नमस्ते क्यों बनता है? क्योंकि वो हमें एवरी डे लाइफ दे रहा है, हमें चलाता है, हमारी प्रकृति को चलाता है। तो ऐसे सूर्य को नमन करना मुझे लगता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का उत्तरदायित्व है। सबको सूर्य को नमन करना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है कि आपको जब भी किसी से कुछ भी मिला उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं आपका ख़त्म होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड को आप हमेशा बनाए रखें। इसलिए सूर्य को भी नमस्ते कर रहे हैं, हम चंद्रमा को पूजा कर रहे हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं वरुण देवता के रूप में, हम हवा को वायु कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से हमारा जीवन चल रहा है। बिना पानी के, बिना भूमि से प्रदत्त जो चीज़ें हैं, जो हम खाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स, उनके हम जी नहीं सकते। ये तरह तरह के जो एलिमेंट्स जो हमारे जीवन को जीने के लिए जो चीज़ें दे रहे हैं, ये सब देवता है। और भगवान शब्द की उत्पत्ति भी आपको पता है 5 एलिमेंट से हुई है। भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे शरीर बना है जी। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कोई बोलता है जी हम भगवान की पूजा नहीं करते। अरे भगवान के बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं जी। तो हम इन्हीं को ही तो पूजते हैं। हर पूजा में दिया जलाया जाता है, देखा होगा आपने। हर पूजा में हम पानी का लोटा रखते हैं। तो एवरी जो हमारी रिचुअल्स हैं, हमारी पूजाएं हैं, उनमें हम बेसिकली हमारे 5 एलिमेंट्स की पूजा कर रहे हैं। और या फिर हम जितने भी देवता हुए हैं उन सबको अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो बचपन से आपने देखा होगा कि दिवाली के समय पे जितने भी शॉप्स होती हैं इंडिया में, या जो फैक्ट्री के मालिक्स होते हैं, वो सब जाते हैं अपनी फैक्ट्री में, जाएंगे, मशीनों को तिलक लगाते हैं, अपने सभी स्टाफ को गिफ्ट्स देते हैं। तो वो क्या है? लक्ष्मी स्वरूपा धन है। वो सारा जो आपका प्रतिष्ठान हम कहते हैं इसको, वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, या आपकी दुकानें हैं, इन सबको हम प्रतिष्ठान कहते हैं कि इससे हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी है और ये हमारे घर को चलाने का एक मेन जगह है जहाँ से धन आता है। तो उस जगह की, उन मशीनों की और उस स्टाफ की ग्रेटिट्यूड, थैंक्स करने का दिन होता है दिवाली। आपने देखा होगा कि सभी सेठ लोग जो हैं हमारे सभी वर्करों को गिफ्ट्स देते हैं जी, उनको थैंक्स करते हैं कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे लिए काम करते हो, तो हमारी फैक्ट्री चलती है, हमारा बिजनेस चलता है और तब हम चलते हैं। विश्वकर्मा डे पे हर एक मशीन पे तिलक लगाया जाता है। मशीन में क्या है? कुछ भी नहीं है, बट ये हमारा ग्रेटिट्यूड है कि उस मशीन की वजह से हमारी फैक्ट्री चलती है। ये सारे जो सिस्टम है, इनके बिना हमारा ये वीडियो लोगों तक नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। तो इसके प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड है। बिल्कुल है ना। हमारा कल्चर क्या है कि हम हर चीज में भगवान को देखते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं सबको। जी। रिची जी, दुनिया का सबसे ऑथेंटिक और सबसे महान अगर कोई ग्रीटिंग सिंबल है तो ये है। इस सिंबल के पीछे क्या भाव छुपा है पता आपको? इस सिंबल के पीछे भाव ये छुपा है कि इंसान की पूरी शरीर की जो शक्ति है उसका उपयोग हम हाथों से करते हैं। हम किसी के सम्मान में अपनी पावर, अपने अभिमान को, अपने ईगो को स्क्वीज कर रहे हैं और एकदम नील होके, जीरो होकर के हम किसी को नमस्ते करते हैं। हम ये समझते हैं कि आप हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। इस भाव के साथ हमने इस नमस्ते की मुद्रा को जोड़ा है। तो ये जो मुद्रा है ये कोई साधारण मुद्रा नहीं है। ये जब हम किसी के सामने भी हाथ जोड़ते हैं, अगर आप भी किसी के सामने करबद्ध होकर के नमन करते हैं तो ये भाव आता है कि ये मुझसे श्रेष्ठ है। और आई थिंक जब आप किसी बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में होते हो या बहुत ही ओवरवेलमिंग कोई आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपको वो नेचुरली आपके हाथ जुड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप नेचुरली उसको देख के आप बिल्कुल ही छोटे बनना चाहते हो। हाँ, छोटे बनना चाहते हैं। देखिए, इंसान के अंदर सबसे बड़ा गुण छोटे बनना है। अगर आपने किसी को अपने से श्रेष्ठ समझ लिया तो आपका जीवन एकदम सरल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, उनके ऊपर एक टीम लीडर होता है, फिर टीम लीडर के ऊपर एक टीम लीडर होता होगा, एक का कोई बॉस है, उसके कोई और बॉस है। सिस्टम है कि वो मुझसे श्रेष्ठ है, मुझे उसको रिपोर्ट करना है अपना काम। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है। जब तक किसी व्यक्ति ने, इंसान का माइंड बहुत तेज है, अगर किसी ने अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ लिया वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा भाव है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ,
ये दुनिया का सबसे बुरा भाव है। मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर को ना आपने देखा ना मैंने देखा, लेकिन ईश्वर एक ऐसा भाव है, सुप्रीम पावर कोई है जो इस सिस्टम को चलाता है, वो हमें देख रहा है। तो हम क्या करते हैं, गलती से भी अकेले में भी किसी का बुरा करने से डरते हैं, क्योंकि हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है कि हमें ईश्वर देख रहा है, वो हमारे कर्मों का फल देगा। देखिए, कर्म का सिद्धांत है सनातन धर्म में। आपने देखा होगा भारत में अनेक प्रकार की जातियां हैं, धर्म के अंदर भी वर्ण है, वर्ण के अंदर भी जातियां हैं। तो कोई भी जाति पीछे से बन के नहीं आई है, सब कुछ यहाँ पे बनी है। पहले कर्म आया, जैसे आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में कारपेंटर को हिंदी में खाती बोलते हैं, एक जाति है वो। उन लोगों ने लकड़ी का काम शुरू किया, 3, 4, 5, 6, 10 जनरेशंस वो एक ही काम कर रहे हैं, तो वो उनका एक टैग बन गया कि अब ये इस जाति के हैं। जबकि पहले उन्होंने क्या किया, वो बिजनेस शुरू किया, वो कर्म करना शुरू किया, और धीरे धीरे उनकी जातियां बन गई। तो इसलिए कर्म का सिद्धांत है, जो कर्म जैसा करता है इसी जन्म में फल मिलता है। ये मैंने देखा है, खुद ही अनुभव किया है। तो सनातन धर्म में आपने कहा कि बहुत सारे देवी देवता हैं, आप ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए। हम माँ बाप को भी देवता कहते हैं, हम हमारे गुरु को भी पंच पिता कहे गए हैं, तो गुरु भी हमारा पिता होता है। जॉब देने वाला भी हम इसको पिता के रूप में ही कंसिडर किया जाता है, और एक पिता वो है जिसने हमको जन्म दिया। माता पिता का भी जो पद है वो भगवान के समान माना जाता है सनातन धर्म में। आपने देखा होगा आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो सभी पितरों को याद करने का समय है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब श्राद्ध आते हैं तो लोगों के मन में एक मैसेज आता है, या आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स आती है कि भाई आप कुछ भी चीज़ नया ना खरीदें, आप घर ना खरीदें, आप गाड़ी ना खरीदें, ये दिन ठीक नहीं है। कुछ ना खरीदें वहाँ तक ठीक है, बट ये दिन ठीक नहीं है या दिन अशुभ है, ये टोटली गलत है। ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जैसे सिखिज़्म की तरफ ज़्यादा रुझान है मेरा, और जैसे मेरे पेरेंट्स भी, क्योंकि उनको लगता है कि हम भ्रमित नहीं होंगे। हमने भ्रमित नहीं होना, क्योंकि सिखिज़्म के सिर्फ 3 सिद्धांत हैं। वो है आप कर्म करो, आप सेवा करो, मिल बांट के खाओ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी का बुरा नहीं करना। बिल्कुल। तो सेवा बहुत बड़ा एक भाव है सिखिज़्म का, और कर्म एक बहुत बड़ा भाव है, और भक्ति। इसके अलावा भ्रमित नहीं होना, जाति में नहीं पड़ना जी। तो ये जो आप बात बोल रहे हो कि अब ये दिन खराब है, कई लोग बहुत वो हो जाते हैं इन दिनों को लेके, और लेकिन कई लोग बिल्कुल टोटल ऑपोजिट हो जाते हैं कि नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, हम नहीं मानते। तो इसके फाइन बैलेंस क्या है? देखिए, श्राद्ध जो है वो शब्द निकला श्रद्धा से किया हुआ कर्म। 15 दिन या 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, ठीक है। तो ये जो 16 डेज होते हैं, इनके अंदर हमारे शास्त्रों ने एक विधान बताया कि जो आपके एंसेस्टर्स चले गए हैं इस दुनिया से, वो कहीं ना कहीं चले गए हैं, लेकिन वो डीएनए के थ्रू आपके अंदर ही हैं, वो कहीं नहीं गए, आपके अंदर ही हैं जी। बट ये उनको याद करने के लिए इन दिनों का निर्माण किया गया था कि हम हमारे एंसेस्टर्स को याद करें, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का एक भाव रखें, उनके लिए कोई साधना करें, कोई पूजा करें, कोई दान करें, कुछ पुण्य करें। आप सांसारिक वस्तुओं में ना फंसें, इसलिए मना किया गया था कि इन दिनों में अब आप शादियां भी कर रहे हैं, अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, तो आप इन 15 दिनों में अपने एंसेस्टर्स के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे। मतलब टोटल फोकस आप ग्रेटिट्यूड पे ही रखें। ग्रेटिट्यूड पे, यस। ये आध्यात्मिक उन्नति का समय है। मैं कह रहा हूँ कि कोई दान पुण्य मत करिए, आप भगवान का नाम ही स्मरण कर लीजिए अपने पितरों के लिए, कि एक सोल जो डिपार्ट हो चुकी है, अब वो सोल अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म में कोई ना कोई बॉडी में जा चुकी है, तो उनके प्रति हमारा एक ग्रेटिट्यूड है। अब आप ये देखिए सनातन धर्म की ब्यूटी कि हम गए हुए लोगों को भी याद करने के लिए कह रहे हैं, तो जब वो लोग अपनी जिंदगी में होते हैं, जब एग्जिस्ट करते हैं, तब कितना कहेंगे माँ बाप की सेवा के लिए। माँ बाप की सेवा के लिए हर शास्त्र ने प्रोत्साहित किया है। हर बार, हर पूजा में, हर एक पूजा के क्रम में हमारे, जैसे हम जब पूजा कराते हैं, 14 देवताओं को नमन करते हैं, तो उसमें आता है मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बाकी के देवताओं को हम क्या कह रहे हैं? श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, कि हे भगवान लक्ष्मी नारायण मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन जब माता पिता का नाम आता है तो शास्त्रों ने लिखा है मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ को नहीं, उनके चरणों को मेरा नमस्कार है। तो उनके रहते हुए भी माता पिता को सेवा करनी है, उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड बिल्कुल खत्म नहीं करना है, उनको बहुत सम्मान देना है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आज हम और आप बड़े होकर के यहाँ बात कर पा रहे हैं, ये माता पिता का ही उपकार है। उन्होंने आप अपने बच्चों को रेज कर रहे हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा कभी बिजली के सॉकेट में हाथ डालना चाहता है, कभी रोड पे भागना चाहता है, कभी बालकनी की तरफ जाता है, तो हम उसको रोकते हैं। अगर माता पिता इस शरीर का लालन पालन या पोषण ना करें या इसकी रक्षा ना करें, तो हम बड़े भी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो इस शरीर को आज पूजा पाठ के लिए बनाया, माता पिता ने बनाया है।
तो माता पिता को जीते जी तो सम्मान देना ही देना है, लेकिन जाने के बाद भी नहीं भूलना है, उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखना है। उसी के लिए श्राद्ध का निर्माण हुआ कि श्राद्धों में हम सांसारिक चीज़ों से हट करके उनके प्रति कोई दान पुण्य करें जिसका फल हम उनको डेडिकेट कर दें, उनके प्रति हम कोई साधना करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें, है ना। तो ये सब करने के लिए कहा गया है, ना कि ये दिन अशुभ है, ऐसा नहीं है। ये दिन वन ऑफ द बेस्ट डेज हैं कि इन दिनों में हम सिर्फ अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। देखिए, आपने कोई भी फ़ोटो लगाई हुई है अपने पेरेंट्स की या अपने दादाजी की, है ना, तो दादाजी को जब हम देखते हैं तो उनके प्रति एक थैंक्स का भाव आता है। बिल्कुल। कि आपने जीवन बनाया, आपने हमें अच्छे संस्कार दिए। इसलिए साल में 15 दिन अगर उनके आते हैं तो उस समय उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव तो होना ही चाहिए। तो ये आध्यात्मिक उन्नति को प्रोग्रेस करने का समय है, ना कि डरने का समय है कि हम ये दिन अशुभ है, हम ये ना करें। आप करिए, अगर आप अपने पितरों के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और आपको गाड़ी भी खरीदनी है तो खरीदिए, क्या दिक्कत है। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं इन चीज़ों को तो ये दिन इतने बुरे नहीं है, बहुत श्रेष्ठ दिन मैं इनको कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन है और मुझे कई जगह लगता है कि ये टू मच है। हाँ, कि ये करो, और अब लाइफ डिफरेंस है। अब ये तो नहीं है कि हम बैठ ही जाएं, अगर हम बैठ के यही सब करते रहेंगे तो लाइफ रुक जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने कर्म से हट जाओगे, आप अपने रोजी रोटी भी है, सब कुछ है। और मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो हमें अगर अपना पेट नहीं भरा तो किसी और को तो हम सेवा कर ही नहीं सकते, तो वो सेवा आप कैसे करोगे। देखिए, तो जो 4 आश्रम व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में, आपने देखा होगा कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो इनको कितना ब्यूटीफुल तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अगर हम पूरे जीवन का, हम 100 साल का जीवन मानते हैं तो पहले जो 25 साल है वो ब्रह्मचर्य है। वो इंसान को अपने जीवन को प्रखर बनाने के लिए काम करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि भाई विवाह नहीं करना या किसी फीमेल से दोस्ती ना करना, अपने आप पे फोकस करना है, निखारना है, अपन को एजुकेशन लेनी है, वर्ल्ड के लिए रेडी होना है। हाँ, राइट। फिर उसके बाद में गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, गृहस्थ आश्रम, क्योंकि आज गृहस्थी है तो वो अपने परिवार के लिए धन अर्जन करने जाता है, बिजनेस करता है या नौकरी करता है, फिर अपने परिवार के लिए धन लेके आता है, फिर वो जो धन थोड़ा बहुत वो चाहता है, जब बचता है तो वो दान पुण्य भी करता है। आज बड़ी से बड़ी संस्थाएं जो चल रही हैं, जो चैरिटी की संस्थाएं चल रही हैं, उनको कौन चला रहा है? गृहस्थी। किसी के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है धन कमाने का, तो क्यों कमाएगा वो? आज आपके पास वही उद्देश्य है कि मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरा फैमिली है, मेरा घर है, तो आप धन कमाते हैं, उस धन में से कुछ हिस्सा आप दान करते हैं, और जिससे ये सारी संस्थाएं चलती हैं। मैं जैसे इस्कॉन को देखता हूँ तो इस्कॉन आज 800-900 मंदिर बना करके एक बहुत बड़ी संस्था चल रही है, तो वो किसका पैसा है? वो गृहस्थियों का पैसा है। शास्त्र कहते हैं कि सन्यासी आदमी 12 घंटे भजन करेगा, उसको फल उतना मिलेगा, और गृहस्थी आदमी अगर 10 मिनट भजन करेगा उसको भी इतना फल मिलेगा। माता पिता को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, और फिर फाइनेंसेस का भी टेक केयर करना है। उसके बाद भी अगर समय निकाल रहे हैं वो अपने भजन के लिए, तो बहुत प्रेशियस टाइम हो गया उनका, क्योंकि सन्यासी के पास तो कोई और काम है ही नहीं ना भजन के अलावा। वो तो सिर्फ भजन कर रहा है, वो तो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। लेकिन गृहस्थी के पास तो अनेकानेक काम है, पूरे इकोसिस्टम को चलाने का काम मेरे हिसाब से गृहस्थी करता है। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। आगे अब जैसे हमारे नवरात्रि आ गए हैं, तो एक जैसे शक्ति, फेमिनाइन को पूजना, ये मुझे अभी जैसे सदगुरु को मैं फॉलो करती हूँ तो थोड़ा मेरा इसमें इंटरेस्ट हुआ। और एक बहुत बड़ी एक चीज़ हुई कि जब मैं आश्रम गई तो मुझे जो लिंग भैरवी देवी का मंदिर है वहाँ पे मैं गई, अभिषेकम अटेंड किया मैंने। ऐसा मैंने ज़िंदगी में कहीं पे फील नहीं करा। मतलब एनर्जीज़ बहुत डिफरेंट है। ध्यानालिंगा में भी मैंने टाइम स्पेंड किया है, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके की एनर्जी है, बहुत सटल है। बट जब मैं देवी के मंदिर गई अभिषेकम के बाद, मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके का मैंने शायद अनकंडीशनल लव कभी फील ही नहीं किया है। कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और मैं मतलब बहुत देवी भक्ति में या माता पूजा में या किसी चीज़ में नेवर, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं सदगुरु की वो करके, या जो मैं अपना पाठ करती हूँ वो करके, लेकिन जो एक वो फीलिंग थी वो रह गई मेरे साथ कि कुछ तो ये है। और सदगुरु बहुत बताते हैं हमें शक्ति के बारे में, फेमिनाइन जो सब हम देख रहे हैं सब शक्ति ही है, प्ले कर रही है शिवा के ऊपर, जो कि शिव तत्व के ऊपर, लेकिन सब कुछ शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। हाँ, राइट। तो
वो अनकंडीशनल लव, तब मुझे लगा कि अवेयर होने की ज़रूरत है नवरात्रि के लिए। ये 9 दिन है शक्ति के, तो कुछ तो है, तो कुछ नहीं तो बस मैं अवेयर ही रहती हूँ हाँ, कि ये नहीं, 9 डेज हैं, और इन 9 डेज में आप जो भी कॉन्शियस रहो बिल्कुल। हर चीज़ की तरफ। तो नवरात्रि क्या है? देखिए, नवरात्र जो शब्द है, नवरात्रि, नव मतलब नाइन, नव, रात्रि जी। मतलब नाइट्स, ये ऐसी 9 रातें हैं जिसके अंदर जो देवी शक्ति है, जो नारी प्रकृति है, उसकी पूजा की जाती है। और मुझे ये लगता है कि नारी या शक्ति या महिला आप कह सकते हैं, वही इस दुनिया को क्रिएट करती है। तो क्रिएटर वही है। हम भूमि को भी माता का स्वरूप कहते हैं। भूमि के अंदर से क्या क्या क्रिएट नहीं हो रहा। आज हम भोजन करते हैं, सारा भूमि के थ्रू आता है। जी। आज हम अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ीज में घूमते हैं, उसका लोहा, उसका प्लास्टिक, उसका पेट्रोल। हम ज्वेलरी पहनते हैं, उसका चाहे वो मेटल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, हीरे हो, डायमंड्स हो, कोई भी चीज़ आप देख लें, जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सब पृथ्वी से उत्पन्न हो रही है। सब कुछ ही। हाँ, ये माइक मतलब ये हाँ, अगर उस लेवल पे देखें तो एवरीथिंग इज हाँ बिल्कुल, सोर्स बाय अर्थ। अर्थ। तो मैं ये मानता हूँ कि आज आपको और हमको भी किसी ने स्त्री ने ही पैदा किया है। जी। तो इस प्रकृति की जो रियल क्रिएटर है वो शक्ति है। शक्ति के बिना आपने कहा कि शिव भी शव बन जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य शिव जी के बड़े अनन्य भक्त थे। जी। उन्होंने एक बार मन में ये विचार कर लिया कि मैं तो शिव भक्त हूँ, मुझे शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन जब वो स्नान करने गए और नदी में से जब पानी लेने लगे तो उनका हाथ ही ऊपर नहीं आया। जब आपने देखा होगा, जब पैरालिसिस होता है तो लोगों के हाथ जो है वो मूव करना बंद कर देते हैं। तो वो मूव जो बंद कर देते हैं करना, वो भी शक्ति है। हमारे शक्ति का प्रवाह है पूरे शरीर में। आज हमारे हाथ चल रहे हैं, आज हमारी स्पीकिंग जो पावर है, हम जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं शक्ति का एक संचार है शरीर के अंदर। तो इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। जैसे प्रथम शैलपुत्री, जय द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, उसमें भी इंसान के जीवन के पूरे कार्यकाल के हिसाब से देवियों का स्वरूप है। जैसे पहली देवी है जिनका पहला स्वरूप पहले दिन हम पूजा करते हैं, शैलपुत्री, माँ का एक शिशु अवतार है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है। तो शैल मतलब हिमालय, हिमालय की पुत्री है, तो शैलपुत्री। उसके बाद दूसरे दिन जैसे आता है ब्रह्मचारिणी, तो उसमें आपने अगर कभी देखा होगा माँ का स्वरूप, तो उसके अंदर एक कमंडल है, एक हाथ में माला है। तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो है वो थोड़ी सी बड़ी रूप में माता की पूजा होती है। उसके बाद में चंद्र घंटा एक माता का स्वरूप है। एक इंसान का जो जीवन है, बेसिकली आपका जो एक अवस्थाएं हैं लाइफ की, उसकी अलग अलग अवस्था का स्वरूप है 9 जो माताएं। और इसमें 3-3 दिन को कैटेगरी किया गया है। जैसे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी जी की साधना होती है। इसमें आपने देखा होगा कि जनरल लाइफ में हम लोग व्रत करते हैं। नवरात्रों में देवी की पूजा, देवी के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड और अपने आप को साधना, इन 9 रातों की जो एनर्जी है मून के अंदर की, वो बहुत हाई लेवल पे होती है। उस एनर्जी में हम जब हम कोई मंत्र सिद्धि करते हैं, या हम देवी के जैसे सप्तशती, एक मार्कंडेय पुराण का एक अंग है दुर्गा सप्तशती, उसका पाठ होता है। उसमें जैसे रक्षा कवच एक सूत्र है, अगर हम वो पढ़ें प्रतिदिन तो उसके अंदर देवी के अलग अलग स्वरूपों की इससे प्रार्थना हो रही है हमारे शरीर की रक्षा के लिए। तो बहुत ही एनर्जेटिक पाठ है वो। उसको पढ़ के आपको लगेगा कि हमारा जो शरीर है वो पुष्ट हो रहा है, वो रक्षित हो रहा है देवी के थ्रू। तो नवरात्रों में 3 देवियों का मेन 3 दिन कैटेगराइज किया गया है। बाकी 9 अवस्थाएं हैं देवी की, उनका पूजा होता है जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक। और संपूर्ण सिद्धिदात्री, नवम सिद्धिदात्री, लास्ट में देवी का एक वो स्वरूप होता है जिसमें उसको सब कुछ पता है, ब्रह्मांड की नॉलेज है ना। इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि पहले वो माँ बाप के नाम से जाना जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो शिक्षा ग्रहण करता है। अच्छा, आपने देखा होगा सनातन धर्म में एक गुरुकुल पद्धति भी है। जी। गुरुकुल क्या है? मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मैंने वो कठिन जीवन जिया है। मैं 13 साल का था जब मैं गुरुकुल गया, पहाड़ों के बीच में, एकदम कोई सुख सुविधाएं नहीं, सिंपल ठंडे पानी से सुबह 4 बजे नहाना, दिसंबर जनवरी में इंडिया में ठंड होती है, और गायों की सेवा करना, खुद भोजन बनाना। तो ऐसा कठिन जीवन जिया है। एक तो गुरुकुल का पहला सिद्धांत है कि आपका जीवन में कठिनता लाते हैं वो। अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया और वो बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ में ही रहा शुरू से, तो कभी जीवन में कठिनाई आएगी तो वो फेस नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, इसको हम इस तरीके से भी तो देख सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं शुरू से, सबसे ज़्यादा बॉडी की एलिमेंट्स भी उन्हीं को आते हैं। क्योंकि शायद उन्होंने अपना प्रारब्ध, जो कर्म हम लेके आए हैं, जिसे हमने स्पेंड करना है, जी, वो हमने स्पेंड नहीं करा। और जब वो बहुत भारी पड़ गया, हमारी बॉडी उस झेल नहीं सकी उसको, तो वो बीमारियां बन के बाहर निकलने लगता है। बिल्कुल। तो गुरुकुल में कठिनता, और दूसरा अभिमान को जीरो करने के लिए समांतर भाव,
गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, राजा का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। अब सुदामा तो अत्यंत गरीब थे और भगवान कृष्ण जो हैं वो जब ब्रज से निकले थे, लेकिन नंद बाबा वहाँ के सबसे रईस और बड़े सेठ थे, उनके बच्चे थे। वो समान रूप से उन्होंने पढ़ाई की। तो समानता को, हर एक बच्चे को, हर एक विद्यार्थी को समान भाव से और गुरु की सेवा करना, आश्रम को साफ सुथरा रखना, कठिनता के साथ जीवन जीना, सुख और दुख जीवन का अंग है। कभी भी जिंदगी स्मूथ नहीं होनी चाहिए। संघर्ष का नाम ही जीवन है। थोड़ा ऊपर नीचे लाइफ होनी चाहिए, जैसे वो हार्ट बीट चलती है ऊपर। हाँ, तभी आनंद आता है लाइफ को जीने में। अगर सब कुछ स्मूथ है, हर चीज़ आपके सोचने से पहले ही हो रही है, फिर आपका एफर्ट क्या हुआ लाइफ को ठीक करने में, लाइफ को जीने में क्या एफर्ट किया आपने। आपका और हमारा एक कार्यकाल है, किसी को 90 ईयर्स मिले हैं, किसी को 100, किसी को 70। तो ये एक समय निकालना है। निकालने के लिए जीवन में कुछ तो होना चाहिए ना। आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, आज उनके स्पोर्ट्स के जो है तरह तरह के एक्टिविटीज़ में हम जा रहे हैं। आपके पास काम भी होना चाहिए करने के लिए, आपके पास ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा फ्लैक्चुएशन भी होना चाहिए ना। आज कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक करने के लिए कल एक काम मिल गया आपको, है ना। तो हम फिर से आते हैं नवरात्र के ऊपर। तो नारी शक्ति की साधना, नारी शक्ति की पूजा, या ये जो मदर नेचर है, इसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव। और व्रत करने का विधान क्या है कि इस हर 6 महीने में ऋतु बदलती हैं अपने भारत में। आपने देखा होगा कि अब सर्दियाँ अप्रोच कर रही हैं यहाँ पे। अभी यहाँ जैसे अब यहाँ भी तो वेदर चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ भी वेदर चेंज हो रहा है, वार्मर सीजन जा रहे हैं, गर्मी आने वाली है। तो शरीर को अगर नेक्स्ट वेदर के लिए तैयार करने के लिए हम भोजन छोड़ देते हैं। लेकिन व्रत का मतलब सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं है। जीवन के मन के विकार, है ना, मन की बुराइयाँ, उनका त्याग करना भी एक व्रत है। जब पीक पे एनर्जी होती है, कम भोजन करना है और साधना करनी है। अपने शरीर को मातृशक्ति की पूजा में, साधना में लगाना है। सिंपल अगर हम नॉर्मल जीवन में देखें तो नवरात्रों में पहले दिन हम घट स्थापना पूजा करते हैं। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम भगवान की, माता रानी की प्रतिमा लगाएं, कलश लगाएं और उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करें। और कोई भी पाठ, जैसे दुर्गा रक्षा कवच हो गया, अगर संस्कृत कोई पढ़ सकता है तो, नहीं तो आजकल हिंदी में वर्जन में भी दुर्गा सप्तशती के काफ़ी सारे जो हैं बुक्स अवेलेबल हैं, वो पढ़ें। 20-25 मिनट की पूजा भी इनफ है। आपको बहुत बहुत देर तक कुछ, और अखंड जोत जलाने का बड़ा महत्व है। क्योंकि जो फायर एलिमेंट है, रिचि जी, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी भी चीज़ को हम प्योरेस्ट फॉर्म में क्लीन करना चाहते हैं, ठीक है, हम फायर एलिमेंट का, हीट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। आपने कारपेट को अगर बहुत अच्छा क्लीन करना है तो आप हीट देंगे उसको। अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, कोई चीज़ उसमें चिपकी हुई है, तो आप हॉट वाटर यूज़ करते हैं। तो हीट एलिमेंट क्या कर रहा है, प्योरेस्ट फॉर्म में क्लीन कर रहा है, नकारात्मक चीज़ को ख़त्म कर रहा है। तो हम हमेशा, हवन होता है, हवन के अंदर भी हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसकी हीट, उसकी ऊष्मा पूरे आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है। फिर वेद की ऋचाओं का उच्चारण होता है। हर एक साउंड थेरेपी भी कोई चीज़ होती है जी, है ना। बिल्कुल, आजकल तो बहुत इन है साउंड थेरेपी जी। वैदिक मंत्रों का उच्चारण, फिर तरह तरह के जड़ी बूटियों का मिश्रण, उसका एक सामग्री बना के उसमें डालना, फिर उसकी जो फ्यूम है वो एनर्जीज क्रिएट करती है अच्छी वाली। तो हीट एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं। हर पूजा में दिया जलता है जी। और 5 जो एलिमेंट्स हैं उसमें से एक एलिमेंट भी है अग्नि, उसकी पूजा भी कर रहे हैं। और उसका उपयोग किस में कर रहे हैं हम, क्लीन करने के लिए जी। तो 5 चीज़ों का समावेश होता है। हम हर पूजा में पानी का लोटा रखते हैं, कलश बनाते हैं, कलश की पूजा करते हैं। कलश के अंदर हम आम के पत्ते लगाते हैं, फिर नारियल रखते हैं, उसके अंदर सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं हम। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे बहुत सारे देवता हैं, हम सबको आवाहित करके ही कलश में समावेश करके उनकी पूजा करते हैं। सबकी विग्रह लगाना तो बड़ा मुश्किल है। आपने अगर कलश बना लिया तो फिर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई और बहुत ज़्यादा विग्रह करने की। उसके अंदर आप पूजा कर सकते हैं, माता रानी का कोई भी पाठ करें। अंत में हम 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो इसका क्या महत्व है? हाँ, तो वो जो 9 देवी का स्वरूप जो मैंने आपको बताया ना, 9 की 9 देवियों को बिठा करके हम उनको भोजन कराते हैं अपने व्रत खोलने से पहले। तो उसको हम शुद्ध भाषा में कन्या पूजन कहते हैं, और जो एक नॉर्मल पंजाबी स्लैंग है कंजक पूजन। तो कन्या जो देवी का जो प्रीशियस स्वरूप है वो छोटा है। 11 साल से छोटी जो बच्चियां होती हैं, और हमारे बच्चों को, हमारे समाज को हम ये सिखाते हैं कि ये पूजनीय है। ये जो पैदा हुई हैं छोटी बच्चियां, यही दुनिया को आगे पैदा करेंगी। दे आर द क्रिएटर्स। और नारी शक्ति को पूजने का एक भाव होता है। देवता और राक्षस पहले भी थे,
और आज भी हैं। जी। मैंने आपको बोला ना कि सुख दुख का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। जीवन में आपको बुरे लोग नहीं मिलेंगे तब तक अच्छे लोगों की वैल्यू नहीं पता लगेगी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो समाज में आज भी अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं। अब धीरे धीरे क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। अगर 100 लोग अच्छे हैं और एक खराब है तो खराब की न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, 100 लोग महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक अपमान कर रहा है, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरी दुनिया में न्यूज़ फैल जाती है कि भाई इसने। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो कल्चर का जो भी सिद्धांत है, हमेशा नारी का सम्मान करना सिखाया है। अपने धर्म के जो ग्रंथ हैं वो यही कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो। चाहे वो सिख धर्म के ग्रंथ हों, चाहे वो किसी अदर धर्म के ग्रंथ हों, चाहे सनातन धर्म के ग्रंथ हों, सभी ने हमको अच्छा इंसान बनाने की राह दिखाई है। तो इस यूनिवर्स में हम आए हैं, इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी अच्छे बने और हमारे बच्चों को भी हम अब कल्चर के साथ जोड़ के रखें और उनको भी अच्छा बनाएं। तो ओके, फिर जब हम इस कंट्री में रहते हैं, मेजॉरिटी लोग हस्बैंड वाइफ काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक, अब नवरात्रि आए, 9 दिन हैं, खुद कैसे क्या फॉलो करें इन डेज में? अगर फास्ट नहीं कर सकते, बच्चों को क्या सिखाएं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ आने के बाद लाइफ बहुत बदल जाती है। बच्चों का जो स्वभाव होता है, बच्चों का जो नेचर होता है, वो अनुसरण का होता है। कॉपी करते हैं बच्चे ना। बैकयार्ड में गार्डनिंग कर रहे हैं तो बच्चे भी आपके साथ चीज़ करना शुरू कर देते हैं। जी। ठीक है। तो बच्चों को कभी भी कोई चीज़ सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो चीज़ आप चाहते हैं कि बच्चे करें वो आप खुद करने लग जाइए। अब आती है बात हमारे कल्चर के साथ जुड़ने की। बच्चों को थोड़ा समय, 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ, आपके घर का जो भी आपने मंदिर बनाया है या कोई ऐसा स्थान है जहाँ आप अपना पूजा पाठ मेडिटेशन करते हैं, वहाँ बिठाएं अपने साथ और उनको कुछ ना कहें, सिर्फ उनको बिठाएं और आप खुद अपनी पूजा 10 मिनट की, 5 मिनट की करें। उनके सामने दीप जलाएं, उनके सामने भगवान को भोग अर्पण करें, है ना। और भोग अर्पण करने का भी क्या है, एक ग्रेटिट्यूड है। भोजन को भगवान खाते नहीं है। आज बर्थडे पे आपको कोई गिफ्ट देता है, आपको किसी ने परफ्यूम दी, हो सकता है वो परफ्यूम आपकी वार्डरोब में ऑलरेडी हो सकता है वो परफ्यूम आप यूज़ भी ना करते हो, लेकिन आपने उस परफ्यूम के प्रति भाव अच्छा दिखाया, आप खुश हो गए, आपने उसको थैंक्स किया कि यार मेरे लिए ये व्यक्ति मार्केट गया, इसने एक एफर्ट किया मेरे लिए, उसकी एक्टिविटी को आपने अप्रिशिएट किया। ऐसे ही हम भगवान को जब भोजन अर्पण करते हैं तो हम ये भाव दिखाते हैं ईश्वर को, हम इस भोजन को खाने से पहले हम आपको ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद आप भोजन खाएं तो उस भोजन में आपको प्रसाद की फीलिंग आएगी। कभी भी जीवन में किसी से कुछ भी मिलता है, उसके प्रति थैंक्स का भाव कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चे जब देखेंगे, धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं और वो मैच्योरिटी लेवल पे जाते हैं तो उनको वो चीज़ें सब याद आती हैं। मेरे मम्मा पापा ये चीज़ करते थे, तो वो खुद भी करने लग जाता है, क्योंकि बच्चा अनुसरण करता है। सुबह 6 बजे उठना बहुत अच्छी बात होती है और मैं खुद उठ रहा हूँ 9 बजे, बच्चा कभी भी नहीं उठेगा। अगर आपको 6 बजे बच्चे को उठाना है तो आप 5:30 बजे उठिए, मेरी गारंटी है बिना उठाए बच्चा उठ जाएगा। इस कंट्री में सब बहुत बिजी हैं, तो सबको चाहिए कि वीक में या फोर्थ नाइट या मंथ में एक बार ऐसे जगहों पे जाएं जहां आप अपनी कम्युनिटी के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप गुरुद्वारे जाएं, आप मंदिर जाएं, थोड़ी अपने कल्चर के बारे में बात करें। जैसे हम जिस मंदिर में मैं एज ए पुजारी काम करता हूँ, एवरी मंडे हम वहाँ पर शिव जी की एक स्पेशल पूजा रखते हैं और वहाँ पर हम लंगर भी लगाते हैं। तो आई थिंक 50-60 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। उन सब के बच्चे जो हैं वो आकर के मंदिर में मिलते हैं, थोड़ा प्ले भी करते हैं ना, साथ में लंगर भोजन प्रसाद खाते हैं। उसके बाद में वो देखते हैं कि सब लोग आरती कर रहे हैं, सब लोग सेवा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो प्लेट्स वगैरह सब स्टैक करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम कुर्सियाँ लगाएं, हम कुर्सियों को स्टैक करें। थोड़ा सेवा का भाव आ रहा है उनमें। मैं ये देखता हूँ जब वो बड़े होंगे तो उनके अंदर वो सेवा का भाव आएगा। बट हमको ये एफर्ट करना पड़ेगा, जो विशेष रूप से जो ऑस्ट्रेलिया में आए हुए लोग हैं, कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा समय दें और उनको लेके जाएं ऐसी जगह पे जहाँ पे ऐसे कार्य होते हैं। तो वो अपने कल्चर से बच्चे धीरे धीरे जुड़ेंगे और आगे अपने जीवन में भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। तो नवरात्र के दिनों में अगर हम सिर्फ एक जोत जला लें और एक कोई भी पाठ जो भी हमें जी लगे, नवरात्रों में जोत भी जला सकते हैं और दुर्गा चालीसा, बहुत ही हिंदी में एक आजकल इंग्लिश वर्जन भी आते हैं, उनका PDF गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और नहीं तो दुर्गा माता के 108 नाम हैं, उनका उच्चारण कर लिया। अम्बे, जय अम्बे, गौरी, एक आरती होती है, वो आरती कर दिया अपने बच्चों के सामने। इतना भी बहुत है।
इससे आपका ग्रैटिट्यूड भी हो गया टुवर्ड्स मातृशक्ति, और आपके बच्चों को भी पता लग गया कि नवरात्रि में मुझे माँ को पूजना है ना, माता का पूजन करना है। तो धीरे धीरे बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। सिखाने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि इस कंट्री में इतने ज़्यादा ओल्ड एज होम्स इसीलिए हैं क्योंकि ग्रैटिट्यूड देना शायद नहीं इतना सिखाया गया है जी। और शायद हमारी कंट्री में भी एक जनरेशन ऐसी आ गई कि ये सब कुछ बेकार है या ये भ्रमित कर रहा है हमें, ये साइंस रिलेटेड नहीं है। तो वही आपकी बात है कि ग्रैटिट्यूड हम भगवान को नहीं दे रहे, बच्चे ग्रैटिट्यूड सीख ही नहीं रहे हैं। सूर्य को आपने नमन नहीं करा, चंद्रमा को नहीं करा, बच्चों ने ग्रैटिट्यूड सीखा ही नहीं, तो वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऐसे बड़े होके ऐसे ह्यूमन बींग्स बनेंगे जो आप लोगों का ध्यान रखेंगे या आपको ग्रैटिट्यूड देंगे आपके ओल्ड एज में। सूर्य और चंद्रमा की बात है, मेरे लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन, तो छोटा वर्ड मुझे लगता है कि बहुत ही बुरी मेंटल स्टेट में मैं चली गई थी। पाठ अपना कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मैं यही गुरु नानक देव जी से ही अरदास, हर टाइम मैं बात यही उनसे करती थी कि मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मन शांत नहीं है, मैं डरी हुई हूँ, डॉक्टर्स के पास में जाना नहीं चाहती, दवाइयाँ मैं खाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पता है इसका कुछ अंत नहीं है। तब मैं सदगुरु के साथ जुड़ी और पहली चीज़ पंडित जी मुझे ध्यान है कि सदगुरु ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि आप 5 तत्वों को पूजो जी, इनसे आप बने हो। सबसे बड़ा जल तत्व है, हमारी बॉडी ही 75% वाटर है। आप जल को रख कर पियो, सीधा टैप से खोल कर नहीं पियो। दूसरी चीज़ कि आप जो मून की साइकिल्स हैं एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ देम। और उससे पहले तक सच में मुझे नहीं पता था कब है पूर्णमासी, कब है या अमावस्या कब है, चल रही है लाइफ, मुझे क्या पता कब क्या है। बिल्कुल मुझे पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो टाइम मुझे लगता है अच्छा था, बहुत हार्ड था, लेकिन उस टाइम की वजह से मैं थोड़ी अवेयर ज़्यादा हुई, ग्रैटिट्यूड। तब से मैंने पूर्णमासी पे 2 साल मैंने फास्टिंग शुरू करी, पानी को मैंने भरा और स्टोर करा, फिर स्टोर करके पीना शुरू किया। टिल डेट वही करते हैं हम कि रख के पानी को पीते हैं। बिल्कुल। उसी से मैं कहती हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा एलिमेंट्स जैसे यहाँ से सीधा यहाँ आ गई। अभी तो मैंने कुछ और सदगुरु का कोई प्रोग्राम नहीं करा, कोई क्रिया नहीं करी, बिल्कुल। वो मेरी प्रॉब्लम जो यहाँ थी वो यहाँ पहुँच गई। मैंने इतनी स्टेबिलिटी फील करी कि मैं सिर्फ जाके जिस दिन पूर्णमासी है, एक चंद्रमा को नमस्कार, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि थैंक यू, वही ग्रैटिट्यूड और क्या है, बस ग्रैटिट्यूड की थैंक यू। वो 5 तत्वों से मैं अवेयर हो गई। मैंने अपनी गार्डनिंग करनी शुरू कर दी कि मैं धरती माँ के टच में आ रही हूँ। जोत जलानी शुरू करी कि वो अग्नि घर में है, फ्रेश एयर ले रहे हो आप पार्क में जाके, उसी से इतना फर्क पड़ गया। पेड़ पौधों के पास हो आप, नेचर के पास हो आप। हाँ, नेचर में हर चीज की औषधि है, वही 5 एलिमेंट्स। हाँ, 5 एलिमेंट्स, हर चीज। आयुर्वेद का जो सारा मेथड है वो तो बना ही नेचर पे, नेचुरोपैथी है ना, नेचर के प्रोडक्ट से ही आपको तरह तरह की दवाइयाँ जो हैं बना करके और वैद्य लोग आपको ठीक करते हैं। अपने इंडिया की ये ब्यूटी है, उसमें यही है कि जिनसे हमारा शरीर बना है उसी की हम पूजा करते हैं। अंततः शरीर को मिलना भी इन 5 तत्वों में ही है जी। तो शरीर जो है आया है, कोई अग्नि में मिल जाएगा, कोई जमीन में दबा दिया जाएगा जी, जिससे शरीर बनता है और उसी में जाके वो मिल जाता है। भगवान के रूप में इन एलिमेंट्स की ही पूजा करते हैं। अब हम अगर देखें, राम कृष्ण या अलग अलग अवतार हुए हैं भगवान के, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हमने उनको एज ए भगवान माना। अब जैसे भगवान कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं, द कंप्लीट मैन। छोटे बच्चे को हम कान्हा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो बचपन था ना वो बड़ा ही मधुर था, नॉटी था, है ना। उन्होंने ऐसे अपने बचपन को जिया कि आज हर माँ अपने बच्चे को कान्हा कहती है। जी। प्रेम ऐसा किया कि हर प्रेमिका भगवान कृष्ण की तरह प्रेमी चाहती है अपने जीवन में। जी। फिर उसके बाद में गीता का उपदेश ऐसा दिया कि आज हर सवाल का जवाब गीता में है। जी। और सहन शक्ति देखिए कि जो व्यक्ति अपनी उंगली के ऊपर दुनिया का सबसे महान शस्त्र सुदर्शन चक्र को लेकर के घूमता है और शिशुपाल की 100 गालियां खा रहे हो, तो पेशेंस का लेवल कितना है। कहते हैं कि अगर आपने 2 मिनट का गुस्सा किया, आपके आने वाले 24 घंटे की स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। ब्रेन की ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, उनको एक्टिव कर देगा। वापस रिवाइव होने में 24 आवर लगेंगे आपको। तो वही, क्योंकि राक्षस तत्व भी तो हम में ही है। अगर देव तत्व भी हम में है तो राक्षस तत्व भी हम में है। बिल्कुल। तो अगर हम गुस्सा करके उस तत्व को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं,
ग्रैटिट्यूड से हम हाँ, पॉजिटिव को एक्टिवेट बिल्कुल, कर रहे हैं। 3 नेत्र होते हैं शिव जी के, भी कहा गया है। हम सबके पास है 3 नेत्र, जी। है ना? 2 नेत्र हैं जिससे हम दुनिया को देखते हैं, एक है ज्ञान नेत्र, और ज्ञान का जो अपोजिट पार्ट है वो क्रोध है। यही क्रोध है, यही ज्ञान है। अब 2 आंखों से मुझे दिख रहा है कि ये माइक है ये, बट इस कौन से कलर का है ये कौन बताएगा हमें? हमारा ज्ञान। जब क्रोध आता है तो ज्ञान छुप जाता है। सिक्के का एक हेड एंड टेल है ये। अगर आपका ज्ञान आगे है तो आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। जैसे ही क्रोध ने ओवरटेक किया आपकी नॉलेज को, आप अपने मोबाइल को फेंक देंगे, उसको तोड़ देंगे, फिर ज्ञान वापस आएगा तो हमें लगेगा नहीं ये तो हमसे गलती हो गई। हमको काम करना है क्रोध को कंट्रोल करने का। लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ से क्या होता है, मन साफ होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ मन साफ रखने के लिए ही तो हम स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन एक बात क्रोध की आपने कही तो मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। एंगर बहुत ज़्यादा था मुझ में बचपन से, और क्यों था ये मुझे नहीं पता। और मुझे ये सुनने को भी बहुत मिलता था कि तू इतना पाठ करती है फिर भी तुम इतना गुस्सा करते हो। मुझे आज तक नहीं पता चला कि ऐसा क्यों था, लेकिन अब इतना मैं समझती हूँ कि जब आप अपने आप को प्योर करते हो प्राणायाम से, क्रिया से, ये सिर्फ शायद पाठ से नहीं हो सकता, इसमें आपका खाना पीना, आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि शायद ये पिछले जन्म से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, कहाँ से आ रहा है। अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखते हो? हाँ बिल्कुल, ये तो है। जिस एनर्जी की चीज़ें हम खाते हैं वही चीज़ें फिर हमारे माइंड पे इफेक्ट भी करती हैं। तो इसलिए खान पान जो है वो बहुत ही सरल और सात्विक होना चाहिए। जब भी कोई चीज़ आपके अनुरूप नहीं होती है तभी गुस्सा आता है ना? हम चाहते हैं कि हमारे घर में सफाई रहे, जब गंदगी होती है तो हमको गुस्सा आता है। तो हमें बस ये देखना है कि जब हमको गुस्सा आता है तो हमको बस 2-3 सेकेंड का पोज देना है, एक्सरसाइज करनी है कि उस समय क्या करना है रिएक्शन। तो धीरे धीरे आप हम्बल होते जाएंगे, आपका जो क्रोध है वो ज़ीरो होता जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और धीरे धीरे फिर आप अपने आप को भी लाइट फील करेंगे आप जी। और परसेप्शन एनहांस हो जाता है, थोड़ी चीज़ें आप दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है, डीपर समझने लगते हो चीज़ों को। तो जैसे 9 कन्या 9th डे पे आप कह रहे हो कि हम 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं। अब यहाँ पे तो वो मुश्किल है कभी, तो यहाँ पे क्या करें फिर? आजकल मेलबर्न में काफ़ी सारे मंदिर हैं, वो कन्या पूजन का एक दिन करते हैं निश्चित, अष्टमी और या नवमी के दिन सब लोग करते हैं। हमारे मंदिर में भी हम करते हैं, और सब लोग जो भी उनको कुछ देना चाहते हैं वो उनको दे देते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, हाइजीन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे एक कंसेंट का भी एक चक्कर है। क्योंकि आज आप घर पे कुछ बनाते हो, है ना, आप किसी बच्चे को नट की एलर्जी है, पैक्ड फूड में क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो जो पेरेंट्स होंगे उनको पता होगा कि उनका बच्चा क्या कंजम्पशन कर रहा है, क्या खा रहा है। या आप फ्रूट्स ले जाओ, फ्रूट्स ले जाओ। हाँ। हमको 9th डे पे माता के जो बचपन का स्वरूप है उनको अपना एक ग्रैटिट्यूड ही देना है। बेस्ट है स्टेशनरी प्रोडक्ट हो, ताकि बच्चा उनको यूज करे। एक माँ सरस्वती का भी स्वरूप है, वो गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। और अगर कोई नहीं जा पाता मंदिर, नॉमिनेट कर दें आप, कोई भी आपने चीज़ें ली बच्चे के लिए, उसको साइड पे रख दो और अपनी पूजा पाठ कंप्लीट करके, और जब कभी आप उनसे मिलेंगे तब भी आप दे सकते हैं। इसमें 9 की जगह 1 को भी दे सकते हैं आप। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसी दिन वो चीज़ जाके करनी है। तो ये नवरात्रि का चैप्टर पूरा हुआ। नवरात्रि के थोड़े दिन बाद ही करवा चौथ आता है, और उसके थोड़े दिन बाद दिवाली आती है। अपने भारत में हर थोड़े दिन के बाद में एक फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल क्यों है इतने सारे? परिवार को मिलाने का एक जरिया, अपने रिश्तों के अंदर एक बॉन्ड बनाने का जरिया। आज रक्षाबंधन जब होता है, राखी का आदान प्रदान होता है, भाई बहन कितने दूर क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा की दूरी भी मिल जाती है। ये क्या है? तो हर एक रिश्ते का एक त्यौहार बनाया गया है। देखो, छोटे बच्चों को भी पूजा कर रहे हैं हम नवरात्रों में। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं इंग्लिश कल्चर में सिर्फ एक क्रिसमस का एक त्यौहार है, तो ये लोग मिलते हैं, है ना, बाकी का कोई त्यौहार ही नहीं है। हाँ, ये पूरा साल इसी की वेट करते हैं जी। अपने यहाँ पे हर 2 महीने में एक त्यौहार है, और फेस्टिवल पे इंसान ना बाकी की स्ट्रेस को भूल के फेस्टिवल में ध्यान देता है, अपने लोगों से मिलता है, अपनी फैमिली से मिलता है। तो ब्रेन भी इस तरह की स्ट्रेस को रिलीज करके एकदम रिफ्रेश हो जाता है नेक्स्ट आगे के 1, 2, 3, 4 हफ्तों के लिए। शास्त्रों ने कहा मिलते रहो भाई, आवागई चलती रहती है। हाँ, अपने देश में ईश्वरीय शक्ति है कि इतने लोगों को लेकर के भी आज अपना देश अच्छी कंडीशन में है, अच्छा चल रहा है। परिवारों में प्रेम है, ठीक है, नफरत भी देखने को मिलती है, बट प्रेम ज़्यादा है।
मुझे लगता है कि आपकी मम्मी जो है डेली फ़ोन करती होगी, आपको पूछती होगी कैसी है, क्या बनाया है, ये सब बातें भी डिस्कस होती हैं। बेटी और माँ का जो बॉन्ड है ना, ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। और इको सिस्टम भी चलाता है फेस्टिवल। आज भारत में अभी दिवाली पे कितने दिए, मिठाइयाँ, तो इससे इकॉनमी भी चलती है। आज पूरे 140 करोड़ लोगों को जॉब थोड़ी गवर्नमेंट देती है। आज आप चाहे अमृतसर जाइए, पूरा अमृतसर शहर जो है हरमंदिर साहिब की वजह से चलता है। बिल्कुल। तो उस एक धर्म स्थान ने एक शहर को आज होल्ड किया हुआ है। तो इंडिया की ये सबसे अच्छी खूबसूरती है। अब करवा चौथ आ गया, पति का दिन। अब होता क्या है कि प्राचीन काल में हजारों साल पहले पुरुष वर्ग ही धन अर्जन के लिए बाहर जाता था जी। और स्त्री का काम होता था घर संभालना, बच्चे ये तो भी संभालना। 100 साल से मुझे लगता है कि लेडीज ज्यादा बाहर 100 जा नहीं रही थी, 20-25 साल ये हुआ है। उससे पहले तो फीमेल को भगवान ने या इस प्रकृति ने एक अलग से कला दी है। जी, धन कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक रूटीन जॉब है, व्यक्ति जाता है, अब शाम को काम खत्म करके आ जाता है और धन आता रहता है। जी। घर चलाना सबसे मुश्किल है। इंडियन लेडीज हो, चाहे इंग्लिश लेडीज हो, चाहे किसी भी कंट्री की, किसी भी धर्म संप्रदाय की लेडीज हो, महिला शक्ति में ये गुण होता है घर को चलाने का। महिला शक्ति अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए फास्ट रखती है। उसको जैसे अहोई अष्टमी कहते हैं। भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के व्रत होते हैं। ऐसा नहीं है कि करवा चौथ पूरे देश में मनाया जाता है। करवा चौथ सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है। अच्छा, साउथ इंडिया में नहीं है? साउथ में नहीं है। साउथ में इसके पैरेलली कुछ और होगा, बट होता ज़रूर है। नेपाल में अभी श्री गणेश चतुर्थी से जस्ट एक दिन पहले तीज होती है उनकी जी, वो होती है। उनका करवा चौथ जैसा ही फेस्टिवल है। ओके। करवा चतुर्थी क्या है? पति पत्नी का एक बॉन्ड। मैं कहूँगा कि पति की स्वस्थ होने की कामना करती है, उस प्रकृति से उनका वेलफेयर मांगती है। इससे भाव भी तो क्रिएट होता है। पति भी प्रसन्न होता है कि यार ये स्त्री मेरे घर को चलाती है और मेरे लिए पूजाएं भी कर रही है। एक दूसरे के प्रति एक प्रेम का भाव जो है वो बढ़ता है। जैसे घर की फीमेल होती है, उसकी पूरी फैमिली पे वो एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। शायद फादर्स का इतना ज़्यादा ना हो, हाँ, लेकिन मदर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। तभी मुझे लगता है आजकल, क्योंकि शायद फीमेल्स बहुत सी बाहर जाके काम करने लगी हैं, प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो घर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतने अच्छे से नहीं निभा पा रही या नहीं, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो हम इतने शायद डिवोर्सेस भी देखते हैं, फैमिलीज ख़राब होते देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर बैंक जाते हैं, बैंकर जो है आपके पति का अकाउंट आपके साथ डिस्कस नहीं करता, जीपी आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स वगैरह आपके साथ डिस्कस नहीं करता। लेकिन अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी को हम अलग नहीं समझते। उनका अकाउंट एक, उनका मेडिकल हिस्ट्री एक, उनका घर एक, उनकी इनकम एक, उनका खर्चा एक। जब तक आप और आपका पति एक नहीं होंगे तब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने ये देखा है स्पेशली, तो ईगो होती है कि भाई मैं खुद कमाऊंगी, मैं अपने कार्ड से शॉपिंग करूंगी। जब तक ये ईगो रहेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप है। ईगो जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन आप एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो जीवन में आनंद आएगा। किसी भी रिश्ते को लॉन्ग टर्म चलाना, अंत तक चलाने के लिए धैर्य, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पिता पुत्र के भी झगड़े होते हैं, माँ बेटी के भी झगड़े हो जाते हैं, भाई बहनों में भी झगड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही घर में रहते हैं। 2-3 दिन के बाद में सब पैचअप हो जाता है। तो इसलिए इस रिश्ते में भी अपनापन बनाए रखें, धैर्य के साथ रखें। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, कोई बात ऐसी हो जाती है जो अपने फेवर में नहीं है, बट कोई बात नहीं। और ये हर एक रिश्ते के लिए ज़रूरी है। इंडियन कल्चर की हर थोड़े दिन में कोई त्यौहार है, मिलाने का काम करता है, हमारे ब्रेन की स्ट्रेस को दूर करता है। वो एक रिश्ते को मजबूत बनाने की एक कड़ी का काम करता है। बहुत सही बात है ये, क्योंकि आजकल का समाज ऐसे सिखाता है आपको। गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम ऐसा है। कई बार मुझे लगता है कि मैं बाहर जाऊं, मैं कुछ काम करूं। मैंने कई बार शुरू भी करा है, लेकिन इन दी एंड मुझे लगता है कि भगवान की कृपा है जो मेरी बुद्धि, मेरी ईगो नहीं आती कि नहीं मुझे अपनी पॉकेट मनी खुद निकालनी है या मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। मुझे ये लगता है कि नहीं, बहुत से लोग हैं उन्हें नहीं मिलती, मदरहुड नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, तो इन्हें मैंने मांगा है भगवान से, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ये बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे इसमें 100% देना। और ये टफ़ है करना, बाहर काम करना ईजी है क्योंकि मैंने दोनों करे हैं, तो इसलिए मुझे पता है। टफ है, ये टफ है। बिजनेस करना, नौकरी करना, धन कमाना, ये तो बहुत ही ईजी सा लगता है मुझे। घर चलाना बहुत टफ है। और क्षमा करना, ये सबसे बड़ा गुण है इंसान का। तो धीरे धीरे इस पे काम करना चाहिए। जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं
तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। कभी किसी से हमारी बिगड़ती भी नहीं है, रिश्ते भी, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, किसी से क्यों नाराज़ रहना। अपने परिवार में भी किसी के साथ में अगर कोई नाराज़गी है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। ये अच्छी ब्यूटी है हमारे देश की कि हम तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं, सबको प्यार बांटते हैं, तो ये चीज़ कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। मैंने देखा कि फ़िजी की जो कम्युनिटी है उसने इस चीज़ को जो कैरी फॉरवर्ड किया है, कमेंडेबल काम किया उन्होंने। फिजियंस जो है ना 200 ईयर्स अगो इंडिया छोड़ के आए थे, अभी भी मतलब उनकी जो महिलाएं हैं साड़ी पहनती हैं, हिंदी बोलते हैं, अच्छा। और एकदम ट्रेडिशन को अच्छा फॉलो करते हैं वो लोग। क्योंकि मैं इंडियंस के घर भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार जो इंडिया से अभी 20 साल पहले यहाँ आया है वो अंग्रेज़ बनने की राह पे चल रहा है, और ये 200 ईयर अगो से आए हुए जो लोग हैं ये अभी भी उस कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे किया इन्होंने, ये सीखना चाहिए। अब आज आप सदगुरु जी के लेसन सुनते होंगे, है ना, तो धीरे धीरे आपके बच्चों को भी उसकी नॉलेज हो जाएगी। हाँ, उन्हें पूरी है ना। उनको पूरी क्यों है, क्योंकि आप कर रहे हैं। कल्चर सिखाने के लिए तो खुद कल्चर बनना पड़ेगा, इवेंट्स में जाना पड़ेगा। अब जैसे अभी हम दशहरा मेला करते हैं, 12 अक्टूबर को करने वाले हैं, जो कि नॉर्दर्न सबब में सबसे बिगेस्ट इंडियन फेस्टिवल है। रामलीला का एपिसोड भी करते हैं लाइव, बच्चों को भी हम वानर सेना बनाते हैं, है ना। और कुछ बच्चे जब पिछली बार जब बने थे तो उनको बहुत अच्छा लगा, जो बच्चे आए थे उनको बहुत अच्छा लगा कि रावण जो है वो बैड एलिमेंट था। तो ये दर्शाता है कि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आपका अभिमान, ईगो अगर आपने नहीं छोड़ा, आपकी बुरी आदतें आपने नहीं छोड़ी, तो वो विनाश कर देंगे आपका जी। तो बच्चों को ये पता लगता है, मेले में आते हैं बच्चे, है ना, अपना इंडियन फूड खाते हैं, इंडियन कल्चर देखते हैं, रावण दहन देखते हैं, फिर उसके पीछे की जो कथाएं हैं वो सुनते हैं। अब हम कभी गए ही नहीं, हमारे बच्चा जो यहाँ का कल्चर है उसी में ही बस वो अपना टाइम बिता रहा है, तो धीरे धीरे वो वही बन जाएगा। यहाँ मैंने देखा है कि लाइफ जो है बच्चों की, जो बच्चे ज़्यादा ही इंग्लिश स्टाइल में रहते हैं ना, वो बहुत इजी गोइंग चीज़ें करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना उनको नहीं आता है, एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि हर चीज़ उनको इजी मिल रही है। थोड़ा लाइफ में बच्चों को हार्डशिप देना भी बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स, किसी ना किसी एक स्पोर्ट्स में बच्चे को ज़रूर डालें, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो नेवर गिव अप एटीट्यूड देता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत पड़ाव आते हैं, तब लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म। आप किसी गेम से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि यार मैं कई बार हारा हूँ और मैं जीता भी हूँ, तो स्पोर्ट्स जो है, फिजिकल स्पोर्ट्स, ये ऑनलाइन वाला नहीं, फिजिकल जो स्पोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे को एक ना एक स्पोर्ट में, चाहे टेनिस ही खिलवाएं आप जा करके, खेल से प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत स्ट्रांग होता है, और फिजिकल फिटनेस तो होती ही होती है, व्यक्ति फिट रहता है, शरीर उसका तन का भी और मन का भी विकास होता है। बट अगर कोई पेरेंट्स इस पर ध्यान नहीं भी दे रहा है अपनी बिजी लाइफ में, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि वो कोई ना कोई स्पोर्ट ज्वाइन कराएं बच्चों को, और अपने कल्चर के साथ जोड़ने के लिए वो ऐसे कल्चरल इवेंट्स में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं। शास्त्र कहते हैं कि साबुन से हाथ धोने से हाथ साफ नहीं होते, सेवा करने से होते हैं। और अपनी प्रेजेंस को बहुत गरिमामय बनाना चाहिए इंसान को, है ना। अपने एटिकेट्स, अपने बोलने का तरीका, अपने बैठने का तरीका, अपने व्यवहार का तरीका, कहीं भी आप जाएं, कहीं भी, तो वहाँ के लोग खुश हो जाएं कि अच्छा रिची जी आई हैं। ये नहीं कि आपको देख के लोग दुखी हो जाएं। सीखिए सेवा क्या होती है, लोगों को भोजन कराने में कैसे हेल्प कर सकते हैं हम लंगर हॉल में साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रख सकते हैं। चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है, चीज़ों को संवारना आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाड़ी को पार्क कर देते हैं रॉन्ग प्लेस पे, उनकी वजह से 4 लोग और परेशान हो जाते हैं। ज़िंदगी में आप अपने द्वारा किसी को 1 सेकंड की भी परेशानी दे रहे हो ना, तो वो बहुत ही गलत भाव है। परोपकार क्या है? पर उपकार, दूसरे की वेलफेयर सोचना, ये भाव आता नहीं है जनरली जीवन में। दूसरा मतलब सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं, ये पूरी सृष्टि उसमें शामिल है। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, सबकी वेलफेयर के लिए हमें सोचना है। अभी हम गाय को माँ कहते हैं, आपने देखा होगा बचपन से, तो कुछ लोग हंसते हैं, सनातन धर्म वाले बड़े अनपढ़ लोग हैं कि एक जानवर को माँ कहते हैं। आज भी और हज़ारों साल पहले भी गाय का जो दूध है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सबसे सूटेबल मिल्क है। हल्का होता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है। वीगन फिलॉसफी कहती है कि भाई किसी भी माँ के दूध पे हक उसके बच्चे का है, 100% राइट। अब हज़ारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ये सोचा होगा कि अगर गाय का दूध सारा के सारा गाय का बच्चा पी जाएगा तो उसका पेट खराब हो सकता है, और गाय के अंदर अगर छोड़ दिया जाए तो गाय के स्तनों में वो दूध के क्लॉट्स बनेंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा।
तो क्या किया जाए, खुद ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन खुद ग्रहण कैसे करना है, हमारा तो हक नहीं बनता। तो पहले क्या किया, माँ कहा, हमने गाय को माँ की तरह कंसिडर किया, अपने फैमिली का एक मेंबर बनाया, तो आपका हक बन गया ना दूध पे। बिल्कुल। फिर आप दूध को कंजम्पशन के लिए, आप अपने शरीर की पुष्टि के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बिना माँ कहे अगर कोई व्यक्ति दूध पी रहा है, कर्म के सिद्धांत में तो उसको दोष कहा जाता है कि आपका हक नहीं है और आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो एक बार तो माँ कह दो दिन में। फिर से हम वहीं आते हैं ग्रेटिट्यूड, कि उस जानवर के प्रति, बेजुबान जानवर है गाय, उसके प्रति भी एक ग्रेटिट्यूड का भाव दिखाया इस कल्चर ने। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे कल्चर में हम जन्म लिया, हम पैदा हुए। जानवर छोड़ो, पेड़, तुलसी का पौधा क्या है, तुलसी के पौधे के पत्तों को हम, जब हमको वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम उबाल के और पानी पिया जाता है और हम ठीक भी हो जाते हैं। उसकी पौराणिक और आध्यात्मिक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट एक सिंपल ह्यूमन बिहेवियर की अगर भाषा में हम बात करें तो वो पौधा आपको हेल्थ प्रदान कर रहा है, पूजनीय हुआ ना वो। तो ये क्या है, ये ग्रेटिट्यूड है। तो अपना जो सनातन धर्म है उसके अंदर सबसे पहली बात तो क्या है कि लिबरल थॉट्स हैं, हर चीज़ के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, ये फील कर रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, सर्वत्र। देखिए आयुर्वेद की जब रचना हुई तो कहीं भी आयुर्वेद की ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि इसका उपयोग सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही करेंगे। वो पूरे मानव कल्याण के लिए रचना हुई है उसकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये मंत्र आपने बहुत बार गाया होगा। हमारे कल्चर में पृथ्वी के हर एक पेड़ पौधे की, हर एक जानवर की, हर एक पक्षी की, हर एक ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर की प्रार्थना की गई है। कितना ब्यूटीफुल कल्चर है। कभी किसी को हमने बाउंड नहीं किया कि आप ऐसा करिए। कभी सनातन धर्म के अंदर आपने नहीं देखा होगा कि आप किसी विशेष प्रकार का स्वरूप बनाइए इस धर्म में रहना है तो, या आप किसी प्रकार एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनिए। पूरा ब्रॉड थिंकिंग कल्चर है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप फॉलो करिए, वैसे आप फॉलो करिए ना। हाँ, एक ईश्वर तत्व है, आपको ईश्वर का एक्सपीरियंस होना, अंदर से ये भाव आना कि मुझे भगवान इस दुनिया में है, भगवान मुझे देख रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। आस्तिक जो लोग होते हैं वो अकेले में भी गलत करने से डरते हैं। इंटेग्रिटी, भगवान आपके अंदर है ना। उन्होंने हर किसी में भगवान को मान लिया, तो अपने अंदर भी तो मान लिया, भगवान उनको देख रहा है। आज पूरे मेलबर्न के रेड लाइट्स पे कैमरे लगे हुए हैं। अब ये कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारे मन में एक इंटीग्रिटी है। क्या है कि कैमरे हमको कैच कर रहे हैं, हमको आज हम अगर रेड लाइट जंप करेंगे तो हमको फाइन आएगा। तो हम डिसिप्लिन में हैं, हम कोई ऐसा गलत कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये भाव बहुत ही ज़रूरी है कि आप थोड़े से आस्तिक हैं, थोड़े से आप ईश्वर की समझ रखते हैं। और ईश्वर कुछ नहीं है, ये प्रकृति, ये 5 एलिमेंट्स की पूजा है। उन तत्वों को ही हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। बस ये मन में मान लेना कि हाँ ईश्वर है, कोई एनर्जी है जो हमको चलाती है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव सदा रहे। यही आस्तिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है। थैंक यू सो मच पंडित जी, बहुत ही अच्छा आपने आज सारा ज्ञान दिया, और मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे। समय निकलता जा रहा है और सारी बातें जो हैं पूरी भी नहीं हुई हैं। बट थैंक यू सो मच आपका कि आपने इतना एक सुंदर पॉडकास्ट का ये कार्यक्रम रखा और आपने मुझे चुना इस चीज़ के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। थैंक यू जी। थैंक यू, नमस्कार।